ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे फीड में आज एक वीडियो मिली और वो वीडियो किसकी थी? हमारी जगत दीदी की। अब भाई जगत दीदी की है, रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन ना आए, रिव्यू ना आए तो क्या ही मतलब बनता है। मुझे कोई चीज़ अटपटी दिखाई देगी तो मैं तो उस पर बात करूँगी। इससे पहले भी मैंने बहुत बार इंडिकेट किया था कि ये अब बड़ी निब्बी बन के घूमती हैं, बड़ी ऐसी बन के घूमती हैं भाई, लेकिन दिन पे दिन ना इनकी बचकानी हरकतें ना एक जैसी होती जा रही हैं। इधर चालू है कि वो 36 साल से आगे नहीं बढ़ रही है, इधर ये मैडम हैं जो हमारी जगत दीदी हैं जो 42-45 साल से आगे नहीं बढ़ रही हैं। भाई इनकी कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनल जो चीज़ें हैं, या यूँ कह लो कि कुछ कनेक्टिविटी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या इन्होंने जो मैंने व्लॉग में देखा उसमें क्या निब्बी बना कर रही थी वही आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि उन्होंने व्लॉग जो डाला है वो पुराना डाला है और वो तब का था जब इनकी ट्रोलिंग हो रही थी, यानी कि ये जो कांड हुआ था ना, ये जो जगत दीदी और जगत भैया का जो कांड हुआ था उस दौरान की। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पुराना व्लॉग डालने का क्या मतलब है और क्यों डाल रहे हो भाई पुराना पुराना। उसमें अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पर उनके फेस जो था ना वो इतनी मोटी नहीं थी, बाद बाद में तो भाई मोटी होती चली गई और भी अजीब से अजीब होती चली गई। पहले उस टाइम पर फिर भी थोड़ा सा सही जचती थी, अब तो उन्होंने अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को, अपनी सेहत का ध्यान रखते नहीं हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। ये उन लोगों के लिए जो व्लॉग चैनल चला रहे हैं और दूसरों को भर भर कर ज्ञान बांटते हैं। भाई ज्ञान की देवी हैं, ये भी ज्ञान की देवी हैं और ये आशीर्वाद भी देती हैं, कभी आप ऐसे समझ रहे हो तो। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा कंटेंट तो इनसे खिंचता है नहीं और मुझे तो समझ में आता है देखता कौन है भाई इनके व्लॉग, कौन झेलता है। एक्चुअली देखता नहीं, झेलता कौन है। इनकी चीज़ों से चीज़ें निकल जाती हैं तो इसलिए रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये भर भर कर इतना झूठ बोलती हैं और इतना झूठ दिखा भी देती हैं। वही वाली बात है कि जब एक ही घर में दो दो तीन तीन व्लॉगर होते हैं तो अंदर की बातें या छुपी हुई बातें या झूठ बोले हुए झूठ जो है वो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े गए हैं, क्या बातें थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक रिएक्शन जगत दीदी पे डेफिनेटली आएगा, अब वो किसी भी टाइम आ सकता है, ये नहीं पता कि मुझे कब वक्त मिलेगा, कब मैं बनाऊंगी। हाँ, आप सब पूछते हो, मुझे अभी तक भी डीएम आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक है पहले से, अब बहुत हल्का फुल्का सा ही पेन है, क्योंकि देखिए स्टिचेस तो अभी अंदर हैं, बाहर के धीरे धीरे करके जख्म सूख गए हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, स्टिचेस कट गए हैं और मैं रूटीन वर्क धीरे धीरे घर में जो है वो कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से अपने जो पर्सनल काम कर रही हूँ या जो भी चीज़ें कर रही हूँ उनके व्लॉग्स भी बना रही हूँ। अगर वो आपको देखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है शबनम गहलोत व्लॉग्स। ये वाला शबनम गहलोत व्लॉग्स के नाम से था, फिर बाद में मैंने इसको रिव्यू कर दिया था। तो अगर आप सर्च करेंगे तो टॉप पे पहले मेरा यही वाला चैनल आता है, एंड देन जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो डीपी चेंज है, शबनम गहलोत व्लॉग्स डालोगे तो डेफिनेटली वो वाला चैनल भी मेरा मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं क्या करती हूँ, कैसे खाना बनाती हूँ, कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, या सारा दिन क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन के बाद मेरे को क्या चेंजेस हुए आजकल। अभी जो है शादी का चल रहा है, क्योंकि मेरे घर में शादी थी तो उसका व्लॉग एडिट नहीं हो पाया था, जो अप्रैल में शादी थी तो उसी के व्लॉग चल रहे हैं, अभी रिसेप्शन का आया नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको रिव्यू रिएक्शन पसंद है तो इस चैनल के पास ही रहिएगा, आपकी चॉइस है। तो मैं बात करूँगी हमारी जो निब्बी मैडम है, मैं इनको एक्चुअली जगत दीदी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अब ये दीदी कहलाने के लायक तो नहीं है ये। एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूँगी तो ये मैं इनको निब्बी कहूँगी। निब्बी क्यों कहूँगी, क्योंकि निब्बी पना दिखाने में हद पार कर रखी है भाई, हद पार। और भर भर के झूठ तो ऐसे बोलती हैं पता नहीं क्या। 8-9 मिनट के, 8 मिनट का तो इसलिए लगाना पड़ता है इनको, व्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि 8 मिनट से कम में तो ऐड नहीं लगती, ऐड नहीं लगेंगी तो कमाई कैसे होगी, तो इसलिए 8 मिनट तो लाजमी है। लेकिन 8 मिनट, 8 मिनट 5 सेकंड, 8 मिनट 8.5 मिनट, 9 मिनट, बस इतनी देर के इनके व्लॉग होते हैं। 9 मिनट 6 मिनट, 9 मिनट 6 सेकंड, 9 मिनट 10 सेकंड, बस खींचती खुजती है नहीं, करना कुछ है नहीं। अपने जो हस्बैंड है जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम पर, उनके दम पर और उनकी सिंपैथी ले लेके आज यहाँ तक पहुँची हैं। पिछले जो इतनी सारी हमने वीडियोस बनाई हैं, पॉडकास्ट बनाए हैं, उसमें आपने सुना ही था कि इनकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी। आज भी वो अपनी उन चीज़ों से जो है ना पीछे नहीं हट रही हैं। बीच बीच में चीज़ों के लिए जो है ना, वो जो हमारी जगत भाभी हैं वो जगत भाभी हैं भाई, ये जगत दीदी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो जगत भाभी हैं और वो जगत भैया भी है, क्योंकि मोस्टली लोग उनको भैया कहते हैं, इनके भी तो भैया ही थे ना वो। तो भाई उनको ये पोक करती रहती हैं बीच बीच में। तो मैंने जो व्लॉग देखा उसमें खी 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 हंसी हो रही है। एक तो इनका पता है क्या है,
काम धाम कुछ करना नहीं है भाई। ठीक है तुम व्लॉग कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो खुद से अपनी व्लॉग जो है इतनी मेहनत करती हैं, जो रेसिपीज़ बनाती हैं। मुझे पता है भाई, मैंने पर्सनली बनाई हैं तो मुझे पता है रेसिपी चैनल के लिए कितनी मेहनत होती है। नीट एंड क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, बार बार साफ़ करना, एक एक चीज़ को नोटिस करके वापस से लाइट प्रॉपर दिखाना, प्रॉपर बैकग्राउंड लेना, प्रॉपर चीज़ें जो है ना उनको डालना और बताना, फिर उसके बाद उनको एडिट करना, फिर कितना मेजर में डाल ले वो करना। तो लोग ऐसी ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, फिर उसको अपलोड भी करते हैं। कुछ व्लॉगर्स हैं जो व्लॉग पूरे पूरे बनाते हैं, खुद से एडिट करते हैं, उनके पास कोई टीम नहीं है। उसके बावजूद भी वो औरतें अपने घर के काम करती हैं, रूटीन वर्क करती हैं, अपने बच्चों के लिए काम करती हैं। और एक ये मैडम है भाई, ये खुद नहीं, इनकी माँ वापस से इनको पाल रही है। मतलब एक जो है 40 से 45 के बीच की इनकी एज है। एक 40 से 45 में, या 43 समझ लो या 44 समझ लो, इतनी एज की औरत को उसकी माँ फिर से पाल रही है। सुबह सुबह उठ जाती है सूजी हुई आंखों से, मम्मी चाय दे दो, मम्मी चाय दे दो। सारे दिन ग्लास भर के चाय लेंगे, और जो चाय है ना वो एक्चुअली में काढ़ा टाइप का लगता है, क्योंकि इतनी गाढ़ी चाय पीती हैं ये दूध की। क्योंकि कमाती हैं तो अच्छी वाली चाय भी पियेंगी। और इनकी शुरुआत जो होती है ना वो ऐसे ही होती है, कहीं से भी शुरुआत करने बैठ जाएंगी। तो इन्होंने शुरुआत की है शाम को 6 बजे, और वीडियो कब की है, उस दौरान की जिस दौरान इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो भाई झूठ क्यों बोला कि तुम ट्रोमा में थे, तुम तो जो है डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हैं। भाई तुमने भर भर कर व्यूज़ लिए हैं, लाइव पे भी वीडियो पे भी, और भर भर के कमाई हुई है, और भर भर के तुमने खाया पिया है, जिसकी वजह से तुमने वेट पुट ऑन किया है। एंजाइटी तो तुम्हें पहले से होती थी, प्रॉब्लम तो तुम्हें पहले से थी, दवाइयाँ तो तुम्हारी कभी नहीं बंद होती थी। तुम्हें खुद ही कहती थी कि बिना दवाई लिए मुझे नींद नहीं आती है। तो जिनको दवाई लिए बिना नींद नहीं आती है, जो इतनी हैवी डोज दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनका वेट पुट ऑन उस दौरान तो हुआ नहीं, तब तो बिल्कुल सूखी सड़ी सी थी। अचानक से कंट्रोवर्सी में जब इनके जो व्यूज़ हैं वो हाई पे गए, और अचानक से जो है ना खूब अच्छे से खाना पीना, मस्त तरीके से रहना सब हुआ, तो एकदम से वेट पुट ऑन कर लिया। और खुद ने भी टोका, सारी दुनिया ने टोका। और भाई हालत इतनी बुरी कर ली है, गाल ऐसे चढ़ा लिए हैं कि मतलब उस दौरान ये तब भी थोड़ी बेहतर लगती थी जब ये अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाया करती थी, संस्कारी भी दिखती थी। संस्कार तो भाई इनके क्या है ना भाई, मैं वो बता रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 वीडियो देखी, किसी लाइव में इनकी देवरानी आई थी जिन्होंने इनकी पोल पट्टियाँ कई सारी चीज़ों को खोली। वो एक सभ्यता वाली लेडी मुझे लगती हैं भाई, सही बता रही हूँ सीरियसली। वो मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, सास ससुर को देखती हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं, और उसके हिसाब से अगर अपने आप को टाइम मिलता है तो अपनी ब्लॉगिंग भी करती हैं। और अगर उस पर भी सवाल उठा लिया जाता है, या इनकी तरफ से उनको पॉक करके कुछ कह दिया जाता है, तो उनकी व्लॉगिंग भी कुछ कुछ दिन के लिए रुक जाती है। ये करती हैं ये सारे काम। जो मेरी ऑडियंस है जो नहीं जानती है इनको, या सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से ही जुड़ी हुई है, इनको नहीं जानती, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि एक जो है इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर कहूँगी या फिर मैं ये कहूँगी कि एक विडो लेडी हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पर अपने हस्बैंड को खो दिया। और जिस टाइम उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था उस दौरान भी वो अपने मायके में आई हुई थी, और इनको पता ही नहीं है एक्चुअली कि इनके हस्बैंड को क्या हुआ था। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया, पता चला क्या है हॉस्पिटल में ऐसे हुआ वैसे हुआ। कोविड के दौरान जब जब लोग, इतने लोगों की जानें जा रही थी, इतनी सब परेशानी हुई थी, तो इन्होंने एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, एक वीडियो बना के डाली वाइट साड़ी में, रो रो के बहुत सारी चीज़ों के, अस्पताल वालों की गलती की वजह से मेरे हस्बैंड की जान चली गई। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि किस कंडीशन में, उनको खुद ही कह रही हैं कि मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा अपने सास ससुर से, अपने देवर से, सबसे पूछा क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को। एक वाइफ को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, और ये पता नहीं किस वजह से, लेकिन सुनने में तो यही आया है कि ज़्यादातर शादी के बाद ये अपने ससुराल में बहुत कम रही हैं, और ज़्यादातर यहीं रही हैं। तो उस दौरान इनको जो है ना, ये जो उन्होंने वीडियो डाली थी, वो वीडियो जो है वो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे चला गया, और कई सारे न्यूज़ वालों ने भी उस वीडियो को चलाया और ये कहा कि भाई एक लेडी, और सुनने में तो ये भी आया है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो शायद किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी से शायद जुड़े हुए थे, तो उसके चलते भी और थोड़ी लाइमलाइट मिली, और उसकी वजह से मैडम जान ही गई। पहले मैडम टिकटॉक पे काम करती थी, अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाया करती थी, उसके बाद फिर जब टिकटॉक बैन हो गया तो स्विच कर लिया इन्होंने तुरंत ही
अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल खोला था, और उसमें सिंपैथी लेते 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 हस्बैंड की सिंपैथी लेते लेते एक विडो का जो है अपनी सिंपैथी लेते लेते ये जो है व्यूज़ गेन करते करते और लोगों के कंधों पर चढ़ते हुए फिर उनकी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हुए उनका यूज़ करते हुए आज मैडम यहाँ पर पहुँची हैं। इनका यूज़ कैसे किया, और कई सारे इनके पुराने साथी हैं जो इनके साथ हुआ करते थे, आज इनके साथ नहीं है, उन्होंने बहुत सारी पोल पट्टी खोली है। चलो ये तो था पास्ट के भाई, वो 2020 से लेकर 25 तक। अभी 25 की बात करते हैं। शुरुआत में ही इनके साथ बहुत पंगा हुआ, मतलब इनका एक इन्फ्लुएंसर एक और हैं जिनको जगत भैया कहा जाता है, और कहा जाए तो वो राज फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि सचिन उनका नाम है, मनीषा उनकी वाइफ का नाम है। तो उनके साथ इनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। क्यों? क्योंकि बाद में खुलासा ये हुआ था कि ये उनको भैया कहती थी, पर एक्चुअली इनका भैया का रिश्ता नहीं था। उनकी वाइफ को शक हो गया था, उन्होंने ये चीज़ें खोल दी, इनकी पोल पट्टियाँ खुल गई। फिर इनकी जो है सगाई तय हो गई। जब सगाई तय हो गई तो जो है उनके जो भैया थे, जो कि भैया नहीं थे सैया थे, उनको बुरा लगा। उन्होंने उनके चलते हुए इनको जो है वो सारे आके सोशल मीडिया पे इनके सारी पोल पट्टियाँ खोल दी, और इस तरह से इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जब उधर से कंट्रोवर्सी हुई तो पोल पट्टियाँ उधर से खुली तो इधर से चुप लगा गई, फिर रो रो के लाइव आई, फिर वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद शेरनी बनकर दहाड़ने के लिए आ गई अपने भाई के साथ। इनके भाई का भी बहुत बड़ा रोल है, उनको कभी अपनी बहन की गलती दिखाई ही नहीं देती है। उसके चलते ये सारा जो शॉर्टकट ब्रीफ है ये मेरी उन ऑडियंस के लिए जो एक्चुअली में इनको नहीं जानती या इनको शुरुआत से फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन इनकी जो निब्बीपना है ना वो नहीं जाता भाई। एक 45 साल की औरत से आप क्या उम्मीद करोगे जिसकी 8 साल की बच्ची है, और वो जो 8 साल की बच्ची है ना ये ऐसे ही नहीं है, 18 साल इनकी शादी को हो गए हैं। क्यों? 8 साल की तो इनकी बच्ची है और शादी के 10 साल बाद इनको बच्ची हुई है। और अगर किसी की शादी को 18 साल हो गए तो ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी की 18 साल में शादी हुई होगी। ऑब्वियसली इन्होंने पढ़ाई की होगी, 12th के बाद ग्रेजुएशन की होगी, कुछ तो किया होगा जिसके बाद उनकी शादी हुई है। लेकिन किसी भी एंगल से इनकी 40 से कम की एज नहीं है, 40 से 45 की एज है। बाल सारे सफ़ेद हो चुके हैं, हेयर डाई करती हैं, बालों का कलर सब उड़ा रखा है, दोनों माँ बेटी हेयर डाई करती रहती हैं। और भाई इनकी माँ भी कुछ कम नहीं है, भाई साहब क्या बद्दुआ देती हैं। अभी रिसेंट मैंने इनका एक व्लॉग देखा, क्योंकि एक व्लॉग देख लेते हो ना किसी का तो फिर फीड में आपको वही मिलते रहते हैं। तो रिसेंट में जो मैंने व्लॉग देखा वो क्या था, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनमें एक व्रत होता है, वट सावित्री का व्रत बोलते हैं। जो सावित्री थी जो अपने हस्बैंड को जो है भगवान जी से या किसी से भी ये कह लो कि वो उनसे छीन लाई थी, उनकी उम्र उन्होंने मतलब बढ़ा दी थी, या ये कह लो कि वो मतलब एक तरीके से ये था कि वो अपने पति को उन्होंने जिंदा किया था अपने कर्मों से, अपनी प्रार्थनाओं से। तो उनके लिए ये लोग सारे के सारे व्रत रखते हैं। इन्होंने कहा, अब इन्होंने वो सब मनाया। इनकी भाभी ने अच्छे से रेड कलर की साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर लग रही थी, वैसा लगती है सुंदर ही लगती है वो, लेकिन है किसी से कम नहीं है वो भी। उनको कम मत आंकना, ना भाई कम है, ना भाभी कम है, ना माँ मम्मी माँ पापा कम है, कोई कम नहीं है इनके घर में, सब एक से एक बढ़कर हैं। जब जब धीरे धीरे मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी तो धीरे धीरे इनके बारे में सब डिटेल देती रहूंगी, क्योंकि ये सब नई ऑडियंस के लिए, जो पहले से देख रहे हैं, जो पहले से मेरे इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट अपलोड किए हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअली ये इनको फॉलो कर रहे थे या देख रहे थे पहले, तो उन सब आपको पता होगा कि एक्चुअली कितने पानी में है इनकी फैमिली। जानबूझकर ये ऑडियंस को जो है गुमराह करती हैं, जानबूझकर मैनिपुलेट करती हैं, जानबूझकर ऐसी चीज़ें छोड़ती हैं जिससे कि इनकी लाइमलाइट ना कभी कम ना हो। क्योंकि ऐसा है, लाइमलाइट में रहेंगी तभी तो बनी रहेंगी, वरना तो दुनिया इनको भुला देगी। क्या है ना, एक से एक व्लॉगर आए, एक से एक व्लॉगर चले गए, वही आज तक टिका हुआ है जो लाइमलाइट में है, या जो कोई वही जैसे एज ए इब्राहिम फैमिली काम करती है, चालू अपी क्या करती हैं, गलत सलत चीज़ें करती हैं, सब चीज़ें छोड़कर चली जाती हैं, कुछ ऐसी बातें छोड़ जाती है जिसकी वजह से ऑडियंस बात करती है तो एंगेजिंग मिलती है। तो वही वाली बात है, बात करते रहेंगे तो भूलना जो है आसान नहीं हो जाएगा, वो लोग भूल नहीं पाएंगे, और जब बात होती रहेगी तो लाइमलाइट में भी रहेंगे। यही कुछ हमारी ये जो निब्बी मैडम है ना, निब्बी दीदी हैं, उनका कुछ हाल है। पापा आ गए, ऐसा कौन करता है भाई? 3 साल का बच्चा भी आज की डेट में ऐसा नहीं करता, 4 साल का बच्चा भी नहीं है इनका, और 6-7 साल का, यानी कि इनकी जो बच्ची है ना, उस एज की बच्ची को भी ना एम्बेरेसिंग फील होता है ऐसी निब्बी वाली हरकतें करने के लिए, क्योंकि वो बच्चे नहीं करते। ज़माना बहुत बदल गया है, आजकल बच्चे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते, वो मैच्योरिटी वाली चीज़ें करते हैं। चाबियाँ आ गई। तो मैं बात करूंगी उस व्लॉग के, उसके बाद जैसे जैसे इनके व्लॉग में देखूंगी उसी पे मैं रिएक्ट भी करूंगी। तो वो जो झूठ था, पहले वो झूठ मैं बता दूं कि एक्चुअली झूठ क्या था। इन्होंने झूठ बोला था कि वो जो वट सावित्री का जो पूजा हो रही थी तो उसमें इनकी मम्मी ने रेड साड़ी पहनी, इनकी भाभी ने रेड साड़ी पहनी, और ये लोग सारे के सारे गए मंदिर में, और चाचा चाची भी गए थे। एक्चुअली इनके चाचा चाची भी हैं,
और भी मतलब जॉइंट फैमिली है और चाचा चाची का ही बेटा है जो इनकी वीडियो रील्स वगैरह शूट करता है, जो शायद एडिटिंग भी करते हैं। मुझे नहीं लगता एडिटिंग करते हैं कि नहीं करते, बट कैमरामैन वो जरूर है डेफिनेटली है, जिसको इन्होंने सैलरी पर रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग वहाँ पर गए थे और इन्होंने जो है एक पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बिंदी लगाई हुई थी और ऐसा थंबनेल बनाया हुआ था जैसे इन्होंने पूजा की हो, लोगों को गुमराह करने के लिए। गुमराह बहुत करते हैं। और टाइटल तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, ऐसे ऐसे क्लिक बैटिंग वाले टाइटल रखती हैं ऐसे ऐसे कि लोग ना चाहें तो क्लिक करें, अरे अब क्या हो गया, अरे अब इसने क्या कर दिया, अरे उसने क्या कर दिया। जैसे कि मैं आप जिस ब्लॉग के बारे में बात करना चाहूँगी उसका टाइटल है इतने सालों में जो आज हुआ पापा ने कभी नहीं देखा। ओ माई गॉड, शुभा ने बात को संभाल लिया। ओह माय गॉड, ऐसे क्या हो गया पापा के साथ, बताऊंगी क्या हुआ है वो भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा पॉडकास्ट। पहले उस झूठ के बारे में बात करती हूँ जो झूठ इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला है कि हम जो है मेरे ससुराल में वो नहीं मनाया जाता था क्योंकि ये खंडित हो गया था। अच्छा, खंडित कैसे हो जाता है, जो मेरे मुस्लिम भाई बहन है वो नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ कि अगर उस दौरान यानी कि उस व्रत के दौरान या वो जिस दौरान वो व्रत आता है, कुछ इनका चांद का भी कुछ हिसाब किताब रहता है, तारीख का हिसाब किताब रहता है कि अगर उस दौरान किसी की फौत हो जाती है यानी कि मौत हो जाती है तो वो खंडित हो जाता है, फिर उस त्यौहार को या उस चीज़ को ये नहीं मनाते हैं। लेकिन अगर उसी में ही किसी का जन्म हो जाता है या फिर कोई आपने जानवर पाले हुए हैं, या जैसे वो बता रही थी इनकी देवरानी ने वो सारी बातें अपने व्लॉग में खोल दी कि वो तो अब से 15 साल पहले ही हमारा खुल गया था, हमारे सास के ज़माने में वो खंडित था, नहीं मनाते थे, लेकिन 15 साल पहले हमारी जो इनसे छोटी कोई इनकी देवरानी है यानी कि उनकी जिठानी है, वो सबसे छोटी है जो इनकी देवरानी, जिन्होंने लाइव में आकर बताई थी सारी बातें, तो उन्होंने कहा है कि 15 साल पहले जो है घर में बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, अब वो 15 साल का हो गया, तब से ये जो है वापस से स्टार्ट कर दिया है। और मैं मनाती हूँ क्योंकि मेरे मायके में मनाते हैं और वो इसी दौरान आता है, गर्मियों की छुट्टी के दौरान आता है, तो मैं अपने मायके में मनाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ नहीं मनाती, मेरी सास नहीं मनाती, लेकिन मैं और मेरी जीजी यानी कि और जो जेठानियाँ हैं वो मनाती हैं और इनको पता ही नहीं है, ये जानती ही नहीं है, क्योंकि ससुराल में रही होंगी तो भाई कभी कुछ जानेंगी ना, सारे दिन तो यहीं पड़े रही हैं। क्योंकि इतनी आज़ादी मायके में मिलती है, बैठे बैठे चाय दे दो, बैठे बैठे खाना दे दो, खुद की बेटी के कोई काम नहीं करने, माँ नौकरानी की तरह से काम करते रहते, सारे दिन करछी हिलाती रहती है। तो भाई क्या है ना, ये घर की कमाने वाली कमाऊ जो पूत हैं, अब कमाऊ पूत होगी तो भाई उसकी तो जो सब किया जाएगा। भाई के बारे में भी बताऊंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे इनके बारे में पॉडकास्ट आते रहेंगे एक एक चीज़ जो है वो खुलती रहेंगी, रस्सियों के बल खुलेंगे, आपके सामने आएंगे। तो इन्होंने वो झूठ बोला जो इनकी देवरानी ने वो बता दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो 15 साल से इनकी जो और देवरानियाँ हैं वो सब ये व्रत रख रही हैं, खंडित था लेकिन वो हट गया था 15 साल पहले। और किसी गैया ने भी जो है ना ये उसको बच्चा हुआ था तो वो भी एक मौका था, प्लस एक इनके घर में बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था जो अब 15 साल का हो गया, तो वो खंडित नहीं है। इनको तो पता ही नहीं है भाई, बकवास करा लो जितना मर्जी। हाँ, अब आप ये व्रत नहीं रख सकते क्योंकि ये हस्बैंड के लिए रखा जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि वो खंडित हो गया और हमारे ससुराल में नहीं रखा जाता। ऑडियंस को इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रही थी तो उसी ऑडियंस से झूठ क्यों बोला। और भाई साहब, सबके ऐसा रहना चाहिए, सबका सुहाग बना रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तब भूल गई थी। तब जो वो जो जगत भैया है वो किसी और के सुहाग है, तब भूल गई थी जब किसी और का घर तुम उजाड़ने पर तुली हुई हो और आज भी पोक करती रहती हो। एनीवे, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो जब उस पर खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल मैंने जो व्लॉग देखा है उसी के ब्याह पर मैं ये जो है अब आगे बात करूंगी। तो दिखाते हैं, 6 बजे से व्लॉग शुरू करती हैं अपना, 6 बजे से। और ये बहुत पुराना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये बहुत पुराना व्लॉग है, ये उस दौरान का, क्योंकि इनकी जो भतीजी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे 1 सवा महीने की बच्ची होती, क्योंकि छोटी सी झलक उसकी देखी है। और उसी दौरान उनकी बहन यानी कि इनकी भाभी की बहन भी वहाँ पर आई हुई थी, कहती मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी तो कोई बात भी नहीं सुन रहा। बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है भाई ये औरत, इसको हर किसी की अटेंशन चाहिए कि भाई मैं बड़ी हूँ, मैं देवी हूँ, मुझे देखो, मुझे पूजो, मुझे पहले तवज्जो दो, मेरे से ऐसे क्यों नहीं पूछा, मेरे से ऐसे क्यों नहीं किया। मतलब इसको भाई बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस है ये। वे क्या है ये, मतलब वो कह रही है मुझे अच्छी नहीं दिख रही, क्या कह रही है। और देखो लाइट जहाँ कम होती है ना वहाँ फिल्टर काम नहीं करता, वहाँ फिल्टर एक्चुअली थोड़ी देर के लिए फेल हो जाता है। तो लाइट कम है, कहती है हमारी ये छुन्नू मुन्नू छोरी है ना तो इसलिए हमने लाइट कम कर रखी है। भाई तुझे व्लॉगिंग करनी जरूरी है, जब तेरी छुन्नू मुन्नू वहाँ पे सो रही है तो उसके माथे पे क्यों भन बना रही है भाई तू। और जब उसने कहा भाभी की बहन ने मैं अच्छी नहीं दिख रही, कमेंट करके बताओ अंजुल को अच्छी दिख रही है, हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा। वाह यार, तूने बेल्ट कितने अच्छे से टांग के रखे हैं यार। हाँ, जैसे तुम अपने कमरे में गंदगी फैला के मत भाई, पूरे घर में इस औरत से अपना कमरा तक नहीं समेटा जाता। वो भी हो सकता है इसकी माँ कर करती हो, इसकी बेडिंग लगाना, इसके कमरे की साफ सफाई करना। कभी देखा है
किसी भी व्लॉगिंग में तुमने देखा है ये झाड़ू लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, अपने बच्ची को खाना खिला रही हो, अपने बच्ची को पढ़ाई कर रही हो, अपनी बच्ची को तैयार कर रही हो, उसके लिए लंच बना रही हो, या उसकी दुनिया भर के, एक बच्चे के दुनिया भर के काम होते हैं, यूनिफॉर्म धोना, आयरन करना। किसी भी काम को तुमने देखा है कभी इस औरत को करते हुए? नहीं, बस देखा होगा चाय पीते हुए और मटक मटक के डांस करते हुए और जो है व्लॉगिंग करते हुए। माना कि तुमने व्लॉगिंग को अपना करियर बनाया है, तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो काम करती है, जो बाहर जाकर जॉब करती हैं, तो क्या वो अपने बच्चे के काम नहीं करती हैं? क्या समझ क्या रखा है? मैं ये सोच रही थी ना सुबह से, कि मैं ये सोच रही थी कि तूने आज हेयर वॉश किया तो चलो शूटिंग कर लेते। रोज रोज थोड़ी ना इतनी सुंदर दिखती है, कहीं कहीं तो तू तड़ाक पे आ जाती है और कहीं कहीं आप जनाब पे। ये निब्बी अपने छोटे भाई की वाइफ को भाभी भाभी कहती रहती है। चलो माना के भाभी कहती है, क्योंकि इसकी तो कोई भाभी हो ही नहीं सकती भाई, ये सबसे बड़ी है भाई बहनों में। मैं अपना किस्सा बताऊंगी तो मेरी, क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, और जब मेरे भाई की शादी हुई थी, यानी कि 2 बहनों से छोटा जब मेरा भाई है उसकी शादी हुई थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा देखो हमारी तो कभी भाभी आएंगी नहीं, तो हम भाभी शब्द ना कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फिर उनको जो ना नाम से पुकारना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो 2 भाई बहनों के बाद जो है तीसरा भाई है मेरा, तो हम उसको भाभी कहेंगे। भाभी कहते जरूर हैं, अब वो मेरे से 2 बहनों से छोटा भी है, लेकिन मजाल नहीं कि हम तू तड़ाक से बोले। भाभी है तो तवज्जो भी पूरी भाभी की दी जाती है। हालांकि दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं एक को भाभी कहती हूँ और एक को फिरदौस कह के, लेकिन उनसे भी आप और तुम से बात करती हूँ। ऐसे नहीं कि भाभी है तो तू तड़ाक करे, क्योंकि सबसे छोटा वाला भाई है वो जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उस भाई से भी मैं तो कभी भी नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मेरी ना आदत में नहीं है। मैं बहुत कम ऐसा होता है, जब मुझे गुस्सा आता ना मैं तब ऐसा बोलती हूँ कि मैं ऐसे बात करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने भाइयों से, कजन ब्रदर से, किसी से भी कभी भी तू तड़ाक से बात नहीं करती। उनका नाम लेके आगे भाई लगा के तभी बोलती हूँ, ये मेरे नेचर में है। और ये मन आता है तो भाभी बना के सर पे बिठाती है, हमारी भाभी ऐसे लग रहा है, हमारी भाभी ने ऐसे किया, हमारी भाभी ने वो किया, और मन आता है तो तू तड़ाक पे देती है। ये असलियत है। और ये जो व्लॉग डाला था ना, ये डाल रखा है अपनी बेटी के नाम से, जो चैनल बना रखा है ताशी की मम्मा, जिस पर 31,300 सब्सक्राइबर हैं। तो बीच बीच में 2-3 साल पुराने, ये 3-4 महीने पुराने, मतलब गर्मी गए हुए 3 महीने तो हो गए भाई, 3-4 महीने तो हो गए, सर्दी गए हुए, सर्दियों का व्लॉग है ये, और ये उसी दौरान का व्लॉग है जब इनकी ये भतीजी हुई थी और वो घर आ गई थी, और उसके बाद ये इतनी मटर गश्ती कर रही। कौन से एंगल से दिखाई दे रहा भाई आपको? ये डिप्रेशन में थी, कह रही थी ना मैं तो डिप्रेशन में हूँ, तुम्हें पता है हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, मैं तो थेरेपी ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। और भाई इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने भर भर के, क्योंकि उस दौरान व्लॉगिंग तो ये कर नहीं रही थी, सुमड़ी में चली गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर व्लॉगिंग हो रही थी, जो कि ताशी की मम्मा पे अपलोड अब हो रहे हैं 3-4 महीने बाद। कोई व्लॉगर ऐसा नहीं है, चालू भी बराबर व्लॉगिंग कर रही होगी, लेकिन अभी किसी वजह से नहीं डाल पा रही है, लेकिन जब वक्त आएगा तब डालेगी, एक एक करके, भले पुराना कंटेंट हो जाए लेकिन डालेगी। यही तो जरिया है उनका कमाने का। तो अब नहीं डालेगी, थोड़े से दिन से डालेगी, लेकिन डालेगी जरूर। हो सकता है वो डेली के डेली व्लॉग बना रही हो, फिर एडिट कर रही हो, फिर शेड्यूल कर करके रखे हुए हो, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको एक एक करके हो सकता है पर डे वो खोले, क्योंकि इतने सारे दिन का कंटेंट वो मिस तो नहीं होने देगी, क्योंकि वो जो जर्नी जी रही है ना चालू की, हालांकि कोई अपडेट नहीं आई है। बेचारी के ऊपर सांप तो बहुत लौट रहे होंगे, अब क्या करे, हालात ही ऐसे हो गए कि बेचारी की खुशी पे ऐसे पानी फिरता है, ऐसे पानी फिरता है। मेरी तो वो भी नहीं हुई, मैंने तो हथ फूल भी नहीं पहने, तो मैंने तो ये भी नहीं करा। सारा ब्लेम जो है भाभी के ऊपर थोप दिया, उसी भाभी के ऊपर जिस भाभी ने इसको आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, और जिसके लिए कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं खड़ा है। तो डालेगी तो वो भी कंटेंट जैसे ये डाल रही है, उस दौरान कोई टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं थी भाई। अब तुमने कर्म कांड किए थे तो मुंह छुपा के तुम्हें बैठना पड़ा, लेकिन तुम तो व्लॉगिंग कर रही हो, क्योंकि व्लॉगिंग के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो वो व्लॉग आप धीरे धीरे करके सरकारी है भाई, ये उस वाले चैनल पर, मेन चैनल पर सरकाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता चल गया कि ये सर्दियों का है, बेबी जो है वो बहुत छोटी है इनकी भतीजी, तो उस दौरान का ये व्लॉग है जिस दौरान ये सारा कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो व्लॉगिंग तो अंदर ही अंदर हो रही थी, लेकिन अपलोड नहीं हो रही थी। अब क्या करें, फोन में मेमोरी घिर रही है, तो चलो एडिट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो जो टाइटल इसने डाला इतने सालों में, जो आज हुआ पापा ने कभी नहीं देखा, तो वो ये क्या था एक्चुअली, कि उनको पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, और पुलिस वालों ने पकड़कर उनसे मांगा हेलमेट कहाँ है। अब तुम हेलमेट नहीं पहनोगे और तुम जो है वो स्टिकर लगा के घूमोगे एडवोकेट का, तो भाई एडवोकेट का या किसी भी तरह का आपको जो आपको स्टिकर दिए जाते हैं वो उस पर्सन को दिए जाते हैं जिस पर्सन का एक्चुअली वो जो है, जो पर्सन डिजर्व करता है। अब तुम्हारी भाभी ने लॉ किया है
ठीक है, LLB किया है या व्हाटएवर पूरा कोर्स किया भी है या नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि वो वकील है या मुंशी है, लेकिन अगर वो एडवोकेट है तो वो उसके लिए है या पूरे खानदान के लिए? ना भाई ना, घर में जितने भी व्हीकल है ना सब पे चिपका दो एडवोकेट का, क्योंकि हम तो एडवोकेट हैं। अब भाई तुम हेलमेट बिना पहने घूमोगे तो पुलिस तो अपना काम करेगी। ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, उन्होंने पकड़ लिया, कहते इतने सालों में पहली बार मुझे पुलिस ने पकड़ा। पापा आकर इनके बताते हैं, तो मैडम से बात कराई गई, भाभी से, जो कि एक्चुअल में एडवोकेट है, तो उन्होंने क्या सफाई दी होगी, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ, मैं इनकी बहू हूँ, मैं वकील हूँ और ये मेरे पापा जी। भाई पापा जी की स्कूटी पर तुम्हारा स्टिकर क्या कर रहा है, या बाइक है उनकी, व्हाटएवर जो भी कोई व्हीकल है उस पर तुम्हारे नाम का स्टिकर क्या कर रहा है? ये जो दिया जाता है पुलिस वाले का हुआ, अगर वो पुलिस वाले हैं तो वो अपना साइन लगा सकते हैं, डॉक्टर है तो वो अपना साइन लगा सकते हैं, और जो एडवोकेट हैं वो अपना साइन लगा सकते हैं, जज हैं वो अपना लगा। ये थोड़ी ना कि भाई कोई भी लगा लो और पूरा खानदान उसका फ़ायदा उठाओ। उनके लिए नहीं होता है वो, एक्चुअली जो डिज़र्व करता है, जिसने ये मेहनत करके पाया है ना, उसी को फ़ायदा उठाने का भी ये मौका मिलता है। लेकिन इन्होंने लोगों को डरावा देने के लिए, क्योंकि वकीलों से पुलिस वालों से लोग डरते हैं, तो ये चलो भाई चलो स्टिकर लगाओ और फ़ायदा उठाओ, जितने भी व्हीकल है सब पे चिपका डाला। तो ये था इनका वो पूरा सार था। कुछ नहीं, वीडियो में बस चाय पी रही हैं, बस मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, चीनू मेरा शूट नहीं करेगा, सुबह मेरा शूट करेगी, ये मेरा आएगा नहीं, वो मेरा जाएगा नहीं, मम्मी चाय पिला दो, फिर अपनी बच्ची के साथ जो है 2-4 बातें कर ली। और भाई बच्चे को तो आप जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो, बच्चा अपने आप अपनी परवरिश ले रहा है, वो पता नहीं किस राह पर जा रही है। मुझे तो छोटी सी इतनी सी उम्र में बच्ची का इतना बोलना और इतना ओवर एक्टिंग करना मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगा। भाई इनको नहीं लगता, क्योंकि माँ ने कभी ध्यान दिया ही नहीं है, माँ परवरिश पे ध्यान दे कब रही है? वैसे तो बड़ी बच्ची का नाम का खाती रहती है और अपने पति का नाम का खाती रहती है, लेकिन ना तो बच्ची पर ध्यान है ना पति का ध्यान है। सुनने में तो ये भी आया था कि बरसी तक में नहीं गई थी अपने हस्बैंड के, जिनके नाम से आज ये इतना बड़ा सारा कुछ ये लेकर बैठी हुई है, मिलियनों में सब्सक्राइबर। और ऐसा ही था व्लॉग अपलोड करने का। तो भाई व्लॉग तुम यहाँ पे तो तुम प्रमोशन वाले व्लॉग अपलोड करती थी, जो तुमने कपड़े मंगाए हैं ये मंगाए, इसीलिए तो तुमने ये वाला चैनल चलाया था और इसलिए ये चैनल चल नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर वो वाले व्लॉग डल रहे हैं जो एक्चुअली ज़्यादातर लोग उस पर चैनल पे देखेंगे तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, बोलेंगे। बोलने को तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं, निब्बी बनी घूमती है, बच्ची बनी घूमती है, शर्म नहीं आती इस 45 साल की औरत को। वहाँ ये सारी बातें हो रही हैं। कभी आपने अपनी बच्ची के लिए काम करते हुए नहीं देखा, कभी कोई घर में काम नहीं करती, ननद भाभी किचन में जाती नहीं है, माता रानी जो है ना बस वो अपना काम करती रहती हैं, बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजारी। कैसे छाती ठोक ठोक के कहते ना, मेरे बच्चे मुझे पाल रहे हैं। नहीं भाई, तुम घर में काम कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें पाल रहे हैं। जिस दिन काम छोड़कर बैठोगी ना, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि काम करने वालों की ही पूछ होती है। फिर चाहे वो काम करने वाली माँ हो, चाहे फिर वो काम करने वाली आपकी मेड हो। जैसे मेड के बिना आज की डेट में सहारा नहीं है ना लोगों का, वो अपंग हो जाते हैं एक तरीके से। हाय एक दिन मेड नहीं आती तो पगला जाती हैं औरतें भाई घर में, अरे आज कैसे काम होगा, अरे आज कैसे काम होगा, छुट्टी कैसे कर ली, छुट्टी कैसे कर ली। जबकि हर मेड को 2 दिन की छुट्टी अलाउड है, लेकिन 1 दिन की छुट्टी कर लेते तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं परेशान जब होती हूँ जब वो बिना बताए छुट्टी करती हैं। अगर वो कहकर छुट्टी ले, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और पता होता है कि वो नहीं आएगी, अपना काम निपटा लो टाइम से। अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब आएगी अब आएगी अब आएगी, टाइम बीत रहा है और हम फ़ोन कर रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि अब नहीं आएगी, तब थोड़ा सा गुस्सा आता है। अदरवाइज तो 2 छुट्टी सबकी बनती है, सब डिजर्व करते हैं 2 दिन की छुट्टी। पर इनकी माता जी को, माता रानी को छुट्टी नहीं है भाई। नहीं तो उनको बिठा के देख लो, खिलाओ पिलाओ, काम करो। तुमने काम किया ही कब है? इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा के दोनों हाथों के, उनको जो इतरा के और ऐसी रील बना के किसी भी एंगल से लगती है कि ये घरेलू वुमेन है। सारे के सारे ऐसे क्यों हो गए? सारे के सारे ब्लॉगर एक से एक बढ़कर हैं भाई। एक चालू को देख लो और एक इसको देख लो, सब एक से एक बढ़कर, नहले पे दहला। और निब्बा निब्बी बनते हुए तो शर्म आती ही नहीं है। अपनी एज से इतने ज़्यादा छोटे बन जाते हैं। ये अपनी बच्ची की बराबरी कर रही है, 8 साल की बच्ची की। पापा आ गए, चाबी आ गई, ये अब हम जाएंगे, मम्मी चाय पिला दो, मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी मुझे प्यार करो, मम्मी मुझे ये करो। हद हो गई भाई बेशरम होगी। एक वो है जो वो रूहान की बराबर की बच्चों की हरकतें कर रही है, और अपनी बहन है जो टीनेजर बहन भाई है ना, उनसे भी छोटी बच्ची बनने की हरकतें कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे जैसे मैं ब्लॉग देखती रहूंगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो एंजॉय कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता किसके बारे में है। अगर आपको मजा आ रहा है तो बस क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप इनको फॉलो करते थे, क्या आप इनको देखते थे, क्या आप इनको मेरे पॉडकास्ट से पहले इनके बारे में जानते थे? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो पता नहीं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, पर डे अब एक व्लॉग इन पर डेफिनेटली आएगा, पॉडकास्ट सॉरी, मेरा पॉडकास्ट इन पर डेफिनेटली आएगा। वो कब आएगा, सुबह आएगा या शाम को आएगा, वो पता चलेगा कि मैं कब फ्री हूँ और किस टाइम बना रही हूँ। चलिए मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।